अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एहसन खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये खबर आप सबको अभी तक मिल ही चुकी होगी कि म्यांमार में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी है उनकी मिलिट्री ने और मुल्क की सारी कमांड अपने हाथ में ले ली है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो नवंबर 2020 में म्यांमार में इलेक्शंस हुए थे उनमें धांधली हुई थी और धांधली करके जिस पार्टी ने उस दिन यानी 1 फरवरी को हुकूमत संभालनी थी, उसी दिन मिलिट्री ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। ऑंग सन सू ची, जिनकी पार्टी ये इलेक्शन जीती थी, उन्होंने अपने सारे सपोर्टर से ये बात कही है एक लेटर के ज़रिए कि वो बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें और इस डिक्टेटर हुकूमत को यहाँ से बाहर निकाल फेंकें। लेकिन म्यांमार की आर्मी ने इमरजेंसी लगाते ही सारे के सारे कम्युनिकेशन के मीडियम्स को ब्लॉक कर दिया है, यानी लोग एक दूसरे के साथ सही से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब कांटेक्ट का कोई मीडियम ही नहीं रहा तो प्रोटेस्ट करने की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि म्यांमार की आर्मी गली गली कूचे कूचे फिर रही है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा, ताकि इस किस्म की हरकत करने वालों को सज़ा दी जाए। खैर, आर्मी का ये कहना है कि हमने ये इसी वजह से किया क्योंकि ऑंग सन सू ची की पार्टी ने इलेक्शन धांधली के साथ जीते। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो इमरजेंसी लगाने से किसका फ़ायदा हुआ? क्या इसका फ़ायदा उन पार्टीज़ को हुआ जिन्होंने ऑंग सन सू ची की पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा था? यकीनन नहीं। तो इसका फ़ायदा किसको होता नज़र आ रहा है? बिल्कुल म्यांमार की अपनी आर्मी को, जो कि 1 साल के लिए बहाना बना के बैठ गई है। खैर, म्यांमार की आर्मी का बहाना बनाकर बैठ जाना और हुकूमत करना शुरू कर देना ये बात कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि 1962 से लेकर 2011 तक म्यांमार में मिलिट्री की ही हुकूमत रही है, यानी फुल डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी तो अभी ही 2011 में आना शुरू हुई थी और आते ही फुर हो गई, इसीलिए ये इतनी बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन ऑंग सन सू ची, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, उनकी गवर्नमेंट आने से ये बात नज़र आ रही थी कि हो सकता है कि अब मुसलमानों पे होने वाले जुल्म कम हो जाएंगे, जो म्यांमार की डिक्टेटरशिप हमेशा उन पे करती थी। क्योंकि अब उनकी लीडर एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिन्होंने खुद बहुत जुल्म बर्दाश्त किए थे म्यांमार की मिलिट्री के, और कुछ साल नज़र बंद भी रही थी। जब उनकी हुकूमत आई तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अब म्यांमार के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि जुल्म 2017 में और भी ज़्यादा शुरू हो गया। 2017 रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए बदतरीन साल, जहाँ पर म्यांमार की आर्मी ने कुछ इंतहा पसंद लोगों के साथ मिलकर, जो कि बुद्धिस्ट थे, मुसलमानों पे जुल्म और सितम किया। नाम नेहाद ऑपरेशंस के नाम पर मुसलमानों की इज्जतों को तार तार किया गया। रोहिंग्या के वो मुसलमान जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका कोई मुल्क नहीं है, और ये मेहरबानी ईस्ट इंडिया कंपनी की है, जो जाते जाते मुसलमानों को उनका हक ना दे सकी। वरना मुसलमान तो यहाँ ज़माने से बसे हुए हैं और म्यांमार के बुद्धिस्ट उन्हें वहाँ से निकालना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए कहीं मुसलमान ताकतवर होकर इस जगह को अपना मुल्क ना बना लें, हम पे गलबा ना पा लें। इसीलिए मुसलमानों को वहाँ से डराया जाता है, भगाया जाता है, और जो यहाँ रहते हैं उन्हें मार दिया जाता है। और ये सब ऑंग सन सू ची की हुकूमत में ही हुआ था। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि म्यांमार में मिलिट्री राज हो या फिर डेमोक्रेसी, एक चीज़ इन सब में कॉमन रहेगी कि मुसलमानों पे जुल्म किया जाए, उन्हें ख़त्म किया जाए, उन्हें यहाँ से भगाया जाए और गलबा पाया जाए। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सी करारदादें रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए मंजूर की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। बहुत से लोग तो म्यांमार में लगने वाली इमरजेंसी का कसूरवार चीन को ठहरा रहे हैं। उनके मुताबिक ये सब चीन ने किया ताकि वो म्यांमार में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, क्योंकि चीन की आर्मी के ताल्लुकात म्यांमार की आर्मी के साथ काफ़ी अच्छे हैं। और ऑंग सन सू ची, जो कि दोबारा से इलेक्शन जीत कर आई थीं, उनके ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी तालीम इंडिया में हासिल की है और उनकी हुकूमत में चीन का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बहुत कम हो सकता था। इसीलिए म्यांमार में इमरजेंसी लगने के बाद सबसे ज़्यादा परेशान इंडियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया है, क्योंकि इमरजेंसी लगने के बाद उनके मफादात की तजलील हुई है। जब म्यांमार में डेमोक्रेसी थी तो म्यांमार की लीडर ऑंग सन सू ची, जो कि स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार थीं, उन्होंने अपने ताल्लुकात भारत के साथ काफ़ी अच्छे किए, जिससे चाइना को ये महसूस होने लगा कि कहीं म्यांमार और इंडिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात चाइना के लिए कोई मसला पैदा ना कर दें। और क्योंकि म्यांमार के और चाइना की मिलिट्री के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ार किया कि म्यांमार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब अपना टेन्योर पूरा करेगी
और जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया और री इलेक्शन हुए तो दोबारा ऑंग सान सू की हुकूमत आ गई, जिसकी वजह से चाइना के कहने पर म्यांमार की आर्मी ने इमरजेंसी लगाई और टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया ताकि फ्यूचर में चाइना के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। खैर, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या इमरजेंसी 1 साल से पहले हटेगी, या वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें जेल में डाला गया है उन्हें आज़ाद किया जाएगा, या फिर वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे, ये सब तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। खैर, इसी तरह की और खबरें जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।